नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिंधु जल समझौता। अब देखिए सिंधु जल समझौता क्यों टॉपिक है अभी के परपेक्ट से, क्योंकि अभी जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, अप्रैल के टाइम में आपके, तो फिर क्या किया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पर जब हमला हुआ था तो उसी के टाइम ही सडनली गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि जो सिंधु जल समझौता है उसको क्या कर देंगे, निलंबित कर देंगे, निरस्त कर देंगे करके उन्होंने इस पर कड़ा एक्शन लिया। तो देखिए, तो इस दृष्टि से ये जो सिंधु जल समझौता है ना, सामान्य अध्ययन के बेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे किसी भी चीज का पेपर हो, है ना। तो इस टॉपिक को क्या है, इससे जुड़े सिंधु जल समझौता कब हुआ, क्या है, कौन कौन सी नदियां शामिल है इसमें, कितना परसेंटेज पाकिस्तान यूज कर सकता है या हिंदुस्तान यूज कर सकता है, किन्होंने इन दोनों के समझौतों को एक बिचौलिया बन के दोनों की समझौता करवाए थे, इन सारी चीज को आज हम लोग देखेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। पर उसके पहले थोड़ा बहुत जो है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो सिंधु जल समझौता हुआ था, तो जो सिंधु नदी है उसके पानी को कितना यूज करना है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है ना, और उससे रिलेटेड कितनी 6 नदियां, मतलब 6 नदियां हैं टोटल। तो उन 6 नदियों में पूर्वी हिस्सा भारत यूज करेगा, पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान करेगा, ऐसे करके इन दोनों के बीच मध्यस्थता हुई थी, समझौता हुआ था। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आते हैं पॉइंट्स में। जो सिंधु जल समझौता हुआ था किनके बीच हुआ था, तो ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन, आयूब खान के बीच हुआ था, फर्स्ट। अब दूसरी बात, इन दोनों के बीच समझौता कौन करवाया था, तो एक बिचौलिया बन के आते हैं कौन, वर्ल्ड बैंक, जिसको विश्व बैंक भी बोलते हैं, तो उन्होंने समझौता करवाया। अब ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में सिंधु जल समझौता हुआ था, तो आपका 1960, कब, 1960 को हुआ था। ठीक, अब वही जैसे मैंने बोला 6 नदियां थी, पूर्वी हिस्से हम लोग को हिंदुस्तान को दिया गया और पश्चिमी हिस्सा किसको दिया गया, आपके पाकिस्तान को, 3-3 नदी करके बांटे हैं। ठीक, इतना है, इसको स्क्रीनशॉट मार लिए। अब चलते हैं, फिर आगे क्या लिखा हुआ है स्लाइड में उसको देखते हैं। अब देखिए नदियां, तो भारत को सतलुज या सतलज बोल सकते हैं, व्यास और रावी नदी, ये 3, सतलुज, व्यास और रावी नदी। और पाकिस्तान को क्या क्या दे दिए, सिंधु, फिर आपका क्या हो गया, झेलम, फिर चिनाब को दे दिए पाकिस्तान को। ठीक, अब देखिए ये पूर्वी हिस्सा मिल गया भारत को 3 ठो और पाकिस्तान को मिल गया 3 ठो। अब देखिए सबसे ज्यादा सिंधु नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, सबसे ज्यादा तो आपका प्रवाहित होती है, वो चीन से निकलती है, तिब्बत से, है ना, मानसरोवर पर्वत से, फिर वहां से निकल के वो कहाँ आती है, भारत के लद्दाख में, फिर उसके बाद कहाँ जाती है, वो पूरे पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु प्रांत में, पंजाब प्रांत उसका, सिंध प्रांत, उसमें होके फिर वो अरब सागर की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है ना। तो सबसे ज्यादा प्रवाहित कहाँ होती है, वो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। अब देखिए जो समझौता हुआ, उस समझौते में ये था कि 80% यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, सिंधु का पानी, सिंधु जल था उसका पानी, और 20% कौन यूज कर पाएगा, हमारा भारत देश यूज कर पाएगा। ऐसे करके ये क्या हुए थे, समझौता हुए थे। ठीक, अब देखिए डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ से आपका मानसरोवर तिब्बत से निकल रहा है, क्या, सिंधु नदी, है ना, पर्वत से निकल रही है ना, चीन से, चीन में थोड़ा सा बही, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में इतना सा बही, है ना, हमारे इंडिया में इतना सा बही। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका सिंधु नदी है वो कौन कौन से श्रेणी के बीच से बहता है, तो आपका क्या, जास्कर और लद्दाख, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से क्या है, बहता है सिंधु नदी। यहाँ से एक पॉइंट और बन गया आपका। ठीक, अब देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे बह रही है, आपके पाकिस्तान में बह रही है। ठीक, तो और कहाँ पे जाके विलोपित हो जाती है, विलोपित हो जाती है अरब सागर में, कहाँ पे जाके विलोपित हो जाती है, अरब सागर में। ठीक, चीन से निकली तिब्बत मानसरोवर से, फिर ये हमारे भारत में आई, फिर उसके बाद ये अरब सागर में जाके मिल गई, पाकिस्तान में बह के। ठीक, अब देखिए जो 3-3 नदियों को बांटे थे, है ना, तो देखिए सिंधु वाला कौन रख लिया, पाकिस्तान,
ठीक, उसके बाद झेलम नदी भी कौन रख लिया, पाकिस्तान, और चेनाब को भी कौन रख लिया, पाकिस्तान। और हम लोग को 3 नदी दे दिया, कौन कौन सा, रावी, व्यास और सतलुज को क्या करेंगे हम लोग उपयोग करेंगे। और सिंधु नदी का कितना परसेंट पानी, ओनली 20% पानी हम करेंगे और 80% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। ठीक, तो इस तरीके से था, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। ठीक, अब हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं। अब एमसीक्यू को करते हैं, लाइन से इसको देखते हैं, है ना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार इतने सालों के बाद जो सिंधु जल समझौता था, कभी भी इस पे कोई भी मतलब कुछ भी युद्ध हो जाए कुछ भी, तो इसको समझौते को कभी भी निरस्त कुछ भी नहीं किए, पर इस बार क्या कर दिए, इसको बैन कर दिए, है ना। तो देखिए पहला सिंधु जल समझौता का पहला क्वेश्चन, सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो अभी जस्ट मैंने बताया, फटाफट आंसर लगाइए, किन के बीच हुई थी, सी ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, सिंधु जल संधि भारत की ओर से किसने साइन की थी। तो किन्होंने साइन किया था सिंधु जल संधि, हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ही क्या किए थे, साइन किए थे। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पाकिस्तान की ओर से इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो किन्होंने हस्ताक्षर किया था, जनरल आयुब खान। किन्होंने साइन किया था, जनरल आयुब खान। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार हल्का सा मतलब थ्योरी फ्रेम करके पढ़ लेते हैं ना, फिर ऑटोमेटिक एमसीक्यू क्या हो जाते हैं, बनने लग जाते हैं। ठीक, तो एक बार जरूर वो जो फ्रेम मैंने करवाया उसको जरूर एक बार एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। अब देखिए सिंधु जल संधि कब हुई थी, तो सिंधु जल संधि कब हुई थी, 1960। अब देखिए जब हम लोग ये पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ये पीडीएफ कहाँ से मिल जाता है आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल से। कौन सा टेलीग्राम चैनल, योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस वाला जो टेलीग्राम चैनल है, वहां से मिल जाता है पीडीएफ। अब कई बच्चे बोलते हैं मैम इसमें आंसर भी प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है हम आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे, पर जो एक्स्ट्रा की पॉइंट्स हम लोग बताते चलते हैं वो आपसे छूट जाएगा अगर आप लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, क्लास देखना जरूरी है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उसको भी आप लोग को नोट डाउन करना रहता है। और क्या है, वीडियो देखने से फट से इसको आप 2x स्पीड में करके देख लो, 2.5x स्पीड में करके देख लो, रिवाइज करना है। आप टेलीग्राम से पीडीएफ निकालो, प्रिंट आउट निकाल लो, है ना, और यहाँ से 2x में करके आप आंसर टिक कर लो। ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन बोल रहे हैं तो क्वेश्चन याद रहता है, ऐसे में क्या होता है उसी के साथ दे देंगे, हल्का सा बस रीड करोगे, ध्यान उतना नहीं रहता जितना सुनने से देखने से रहता है ना, तो इसलिए। ठीक, अब देखिए ये देख लिए सिंधु जल संधि कब हुई थी, 1960 में। फिर उसके बाद देखिए भारत को कौन सी नदियां दी गई, तो भारत को कौन सी नदियां दी गई, अभी चर्चा किया हम लोग, भारत को कौन सी नदियां दी गई, टोटल कितनी नदियां, 6 नदियां। टोटल कितनी नदियां हैं, 6 नदियां हैं, है ना। तो उसमें से 3 नदी भारत को और 3 नदी किनको, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को कौन कौन सा दे गया था, पहले पाकिस्तान वाला देख लेते हैं, सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब। अब हमको क्या दिए, रावी, सतलुज और व्यास, है ना, हम लोग को इतना 3 दिए। और क्या बोला गया, जो सिंधु जल है ना, इंडस, है ना, उसका कितना 80% पानी कौन यूज करेगा, ये पाकिस्तान। कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। कितना पानी, 80%। और 20% कौन यूज कर पाएगा, भारत। ठीक, 6 नदियां देख लिए, 3 नदी भारत की, 3 नदी इधर पाकिस्तान यूज करेगा, 80% यूज करेगा सिंधु नदी का पानी, वो हम 20% यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन से देख के मारिए, भारत को कौन सी नदियां दी गई हैं, रावी, सतलुज और व्यास, रावी, सतलुज और व्यास, बी ऑप्शन। ठीक, 5वें का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, 5वें का बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब चलिए 6वें का आप लोग बताइए, रावी, सतलज, व्यास का तो हम लोग देख लिए कि भारत था। अब पाकिस्तान को कौन सा यूज करने को मिल गया इनको, सिंधु, झेलम, चिनाब। नहीं याद आएगा तो क्या करना है, आप लोग को ये वाला डायग्राम देख लेना। ठीक, जो सिंधु है और ये झेलम है और आपका ये चिनाब, ये तीनों किसको मिल गया था, पाकिस्तान को, है ना। और ये जो हम लोगों का व्यास, रावी और सतलुज किनको यूज करने के लिए मिल गया था, भारत को। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु जल संधि की निगरानी कौन करता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंधु जल संधि की निगरानी कौन करता है। तो देखिए एक चीज याद करिएगा आप लोग, मैंने क्या बोला था, बिचौलिया, बीच में भारत और पाकिस्तान का समझौता कराने के लिए, सिंधु जल का समझौता कराने के लिए कौन आया था, विश्व बैंक। पर ये क्या बोल रहा है, ये आपका अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु जल संधि की निगरानी कौन करता है करके बोल रहा है। ठीक, तो इसका कौन करेगा, आपका सिंधु जल आयोग। कौन करेगा, सिंधु जल आयोग। ठीक,
सिंधु जल संधि समझौता किन्होंने करवाया? विश्व बैंक ने। और आपका निगरानी कौन करेगा? सिंधु जल आयोग। अब देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सिंधु जल आयोग की बैठक कितने बार होती है? जो सिंधु जल आयोग है उसकी बैठक कितने बार होती है? तो ध्यान से सुनिएगा, सिंधु जल बैठक का जो आपका बैठक होता था वो हर साल होता था, पर अभी क्या एक्शन लिए? सिंधु जल समझौता को क्या कर दिए? बैन लगा दिए। तो बैन लगा दिए तो अब पता नहीं कब होगा, पर ये चीज है, बैठक पहले कितनी बार होती थी? हर साल होती थी सिंधु जल बैठक, मतलब सिंधु जल आयोग की बैठक। ठीक, अब देखिए वही पूछ रहा है 9वां नंबर का क्वेश्चन, इस संधि में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी? बिचौलिया बनकर मध्यस्थता किसने निभाई थी? आप बताइए, चलिए। संयुक्त राष्ट्र थे या अमेरिका या विश्व बैंक या डी यूनेस्को? तो कौन करवाया था? विश्व बैंक। कौन कराया था आपका? सी ऑप्शन, विश्व बैंक कराया था। किनके किनके बीच? हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यायूब खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु जल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो सिंधु जल संधि, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि नदियों का पानी कैसे यूज किया जाए। जल संबंधी है, जल संबंधी है तो क्या युद्ध संबंधी होगा? ये नहीं होगा। व्यापार समझौता ये भी नहीं होगा। बॉर्डर निर्धारण ये भी नहीं होगा। क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, जल बंटवारा। क्या हो जाएगा? जल बंटवारा से रिलेटेड था आपका सिंधु जल संधि। ठीक, अब पूछ रहा है सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो चलिए आप लोग बताइए किस दिशा में होता है? डायग्राम देख के बताइए, बताइए किस दिशा में होता है? देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है ना। सिंधु नदी का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है ना। आपका चाइना से निकल रहा है, चीन के तिब्बत मानसरोवर से, फिर उसके बाद हमारे भारत में लद्दाख पे बह रहा है, फिर उसके बाद आया पाकिस्तान में, है ना। तो कहां से? बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। और कौन कौन से श्रेणी के बीच बोला था मैंने सिंधु नदी को? लद्दाख और आपका जाश्कर। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब देखिए पाकिस्तान सिंधु जल का कितना प्रतिशत पानी प्राप्त करता है? तो स्टार्टिंग में ही जब एक फ्रेम तैयार किए थे उसी टाइम मैंने बताया था का क्या कि 80% से अधिक पानी वो क्या करता है? उपयोग करता है। और हमारे भारत के लिए स्ट्रिक्टली 20% यूज करना करके इस तरीके से समझौता हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारत पाक के बीच सबसे कम विवाद वाली संधि कौन सी संधि है? सबसे कम विवाद वाली संधि मानी जाती है। तो सबसे कम विवाद वाली संधि कौन सी थी आपकी? सिंधु जल संधि। क्योंकि कभी भी कुछ भी विवाद हुआ है, युद्ध हुआ है, तो इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अभी क्या किए? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला कर दिए, तो उस पे हमारी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होकर ये एक्शन लिए, इसको क्या करवा दिए? बैन करवा दिए। 1960 का ये समझौता था, इसको क्या करवा दिए? बैन करवा दिए। अब देखिए सिंधु नदी की कुल लंबाई पूछ रहा है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है करके। तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा 3180। क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, 3180। ठीक, अब ये बोल रहा है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु जल संधि किस प्रकार की संधि है? तो किस प्रकार की संधि है? आप लोग एलिमिनेट करिए। चलिए ऑप्शन, सैन्य तो नहीं हो सकता, आर्थिक भी नहीं, राजनीतिक भी नहीं। क्या है? जल संसाधन, है ना। जल से रिलेटेड है ना, जल से, जल के पानी के उपयोग से, नदियों से। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वर्ष 1960 में क्या हुआ था? हमारा क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता, है ना। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे? तो कौन से शहर में किए गए थे आपके? किस शहर में किए गए थे? कलकत्ता में किए गए थे। कराची है इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? कराची। काका से कंफ्यूज, कराची, पाकिस्तान के कराची में हुआ था इसका समझौता। ठीक, कराची में हुआ था, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो डायग्राम में ही देखे थे हम लोग, जो नक्शा बनाए थे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कहां से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से।
अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती बोल रहा है। तो अभी जब हम लोग डायग्राम देखे थे तभी समझे थे कि चाइना के तिब्बत मानसरोवर से निकली, फिर हमारे भारत के किसमें बही, लद्दाख साइड में, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में आ गई है ना, सिंध प्रांत, पंजाब सिंध प्रांत पाकिस्तान की। ठीक, कहां पे नहीं बही, पाकिस्तान में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, पाकिस्तान। अब चलिए अगले क्वेश्चन में, वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। ठीक, जास्कर और पर्वतमाला, तो इधर से आई तिब्बत से सिंधु नदी, तो इधर क्या था आपका लद्दाख था, है ना, और इधर क्या था आपका जास्कर। ठीक, तो ये जो सिंधु नदी है ना, तो कौन सी नदी आ जाएगी आपकी, सिंधु नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, 19 नंबर का। अब बोल रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है करके, तो अभी ही हो गया, बताते हैं कि ये जो चाइना है ना, इस साइड जो चाइना है, इसी के क्या मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर से निकलती है ना, तिब्बत मानसरोवर से निकलती है चाइना के, चीन के। ठीक, तो कहां पर है आपका मानसरोवर, तिब्बत चीन में। ठीक, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अब ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया, सिंधु नदी कहां जाकर समुद्र में मिलती है, तो कहां जाकर समुद्र में मिलती है, डायग्राम देखे थे ना, अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक, कराची साइड से, मतलब कि पहले वो निकली चीन साइड से, फिर भारत के लद्दाख में बही, फिर उसके बाद पंजाब क्या बोलते हैं पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत में, फिर कराची से होते हुए फिर वो अरब सागर में जाके गिर गई। देखिए कराची के पास करके इसमें लिखा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला है आपका बगलिहार डैम किस नदी पर स्थित है करके बोल रहा है, बगलिहार डैम किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका कहां पे, चिनाब नदी पे स्थित है। कहां पे स्थित है, चिनाब नदी पे। आपका कहां किसमें स्थित है, ये चिनाब नदी पे स्थित है। ठीक, कौन सा डैम, बगलिहार डैम। ठीक, बगलिहार डैम कहां पर स्थित है, आपके चिनाब पे स्थित है। भारत की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है लिखा है, भारत की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो ऑप्शंस आप ही लोग देख के बताइए। चलिए कौन प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है, चिनाब। कौन प्रवेश करता है आपका, चिनाब। कौन सा नदी प्रवेश करता है आपका, चिनाब। ठीक, भारत की नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती कौन सी, चिनाब। व्यास और सतलुज ये तीन नदी बांटे थे ना, तीन क्या सिंधु झेलम और चिनाब किनका था, पाकिस्तान का। हाँ, क्या बोलते हैं ये आपका, क्या बोलते हैं ये सिंधु नदी और झेलम का, ये देखिए झेलम भी पाकिस्तान की नदी हो गई समझ लो, है ना। सिंधु और झेलम और चिनाब दिए थे, तो चिनाब कहां से निकल रही है, भारत की नदी है, भारत की नदी। ठीक, उसी को एक क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती, तो कौन सी नदी प्रवेश करती है, आपका चिनाब हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा, चिनाब नदी आपकी प्रवेश करती है पाकिस्तान साइड में। ठीक, अब उसके बाद व्यास नदी कहां से निकलती है पूछ रहा है। ठीक, तो व्यास नदी कहां से निकलती है, आपके रोहतांग पास से। कहां से निकलती है, रोहतांग पास। आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। व्यास नदी कहां से निकलती है, रोहतांग पास से। 25वां, सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को कितने वर्षों में पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिला है, पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 वर्षों में। ठीक, 10 वर्षों में पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिला है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। 26वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है, तो देखिए चिनाब ए ऑप्शन, बी बोल रहा है व्यास, और सी बोल रहा है झेलम की सहायक नदियां, और डी बोल रहा है सतलुज। तो ये कहां पर बना है, जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है आपका, ये बना है झेलम की सहायक नदी। ठीक, झेलम की सहायक नदी। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है आपका,
झेलम की सहायक नदी, यहाँ पे बना है आपका किशन गंगा, ठीक, की सहायक नदी। अब पूछ रहा है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका कश्मीर से है। कहां से है? कश्मीर से, वेरीनाग कश्मीर से, ठीक। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका? वेरीनाग कश्मीर से, ठीक। कहां से है आपका? वेरीनाग कश्मीर से। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गंगा नदी की सहायक नदी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का। तो जितने भी सिंधु जल समझौता के जितने भी क्वेश्चन हम लोग कराए हैं वो पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में यही टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको इतने सालों के बाद क्या कर दिए हैं? बैन लगा दिए हैं। और देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा समझौता में ज्यादा विवाद नहीं हुआ है, ठीक, यही था, ज्यादा विवाद नहीं हुआ था। पर अभी के टाइम इसको क्या कर दिए? सीधा बंद कर दिए, बैन कर दिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसको कब बैन लगाए, तो कब बैन लगाए? सिंधु जल समझौता को 23 अप्रैल को, कब लगाए? 23 अप्रैल को, है ना। 22 अप्रैल के दिन आपका पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो सडनली एक्शन लिए। और एक और बन सकता है आपका, सिंधु जल संधि किस प्रकार की संधि है, तो देख लिए थे, जल संसाधन संधि है ना। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। एक बार डायग्राम जो है उसको देख लेते हैं, ये वाला जो डायग्राम है उसको। ठीक 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 है। तो जितने भी आईएमपी क्वेश्चन करवाए गए हैं उन सभी को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं सबको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। कब एक्शन लिए, क्या लिए, सिंधु जल समझौता कब निरस्त किया गया, तो कब निरस्त किए हैं, कौन से दुर्घटना के समय, मतलब कौन सी घटना घटित हुई, कौन सा आतंकवादी हमला हुआ, तो पहलगाम में हुआ। तो ये सब चीज को आप लोग क्या करोगे? याद करिएगा, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।